Hello my dear students, today we will discuss about Coulomb's law in physics। आज हम आपको Coulomb's law के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चार्ज जो होता है, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा Coulomb's law। क्या है Coulomb's law? तो देखिए चार्ज जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज जो होते हैं आपको कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी के आधार पर जो था कूलम्स ने एक लॉ दिया, ठीक है, जिसको कूलम्स लॉ कहा गया। देखिए कहते हैं कि द फोर्स विच एक्ट बिटवीन 2 चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। जो 2 चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 चार्ज यदि 2 आवेश के बीच में जो बल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत बल कहते हैं। इसी के आधार पर 1785 यानी 1785 में कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट पे एक लॉ दिया और उन्होंने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक समान, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा? वो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करता है, यानी अलग कर देता है। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं अनलाइक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे अनलाइक में पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसी सब के आधार पर जो था कूलम्स ने एक लॉ दिया जिसको क्या किया गया? कूलम्स लॉ, यानी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। क्या कहा गया? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law stationary point of charge repel each other or attract each other with a force। क्या कहा? स्टेशनरी पॉइंट चार्ज रिपेल each other टू, यानी 2 पॉइंट चार्ज रिपेल each other और अट्रैक्ट each other with a force which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, यानी क्या कहा उन्होंने कि 2 चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, यानी आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। और ए फोर्स यानी कि उस दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी दोनों के चार्ज 2 पॉइंट होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देखिए, यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये है हमारा एक पॉइंट हमने ये ले लिया ए और एक पॉइंट हमने ले लिया बी। यहां पर मान लीजिए Q1 चार्ज है और इस पर क्या है? Q2 चार्ज है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है R। क्या है? R। मान लीजिए R है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, क्या? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहला होगा जैसे प्रोडक्ट है F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? Q1 Q2 का R है, क्या है? R है। तो R को देखिए क्या करते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/r², इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। देखिए फोर्स क्या होता है? चार्ज का डायरेक्टली, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि स्क्वायर को जो उसके स्क्वायर का जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके बीच के डिस्टेंस होता है। अब यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अब दोनों को मिला के हम इतना लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। देखिए Q1 Q2 अपॉन R² कर सकते हैं, या आप ऐसे भी देखिए ये हो गया
अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक के कांस्टेंट लगा देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है आपका क्या होता है, कूलम्स लॉ का इक्वेशन हो गया। एबव इक्वेशन इज, ठीक है, किस चीज का हो गया, कूलम्स लॉ का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें के क्या होता है, के को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ क्या होता है, तो जो हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट फोर्स जो होता है दोनों दो चार्ज के बीच में जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए के, तो के को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे के, तो आप f की जगह जो होता है k जो होता है k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी k का वैल्यू जो होता है क्या होता है 9 × 10⁹, यानी जब आप इसको सॉल्व करिएगा, जैसे 1/4 इंटू, जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 3, पाई का होता है कितना 3.14, जैसे हो गया, या आप ऐसे लगा दीजिए 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू, जब करिएगा तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, यानी k की जगह आप कितना लेंगे 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इतना की यानी ये हो गया, k की वैल्यू क्या लेंगे आप 9 × 10⁹। अब इसी फॉर्मूले से आप एप्सिलॉन नॉट जो होता है, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं आप इसे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसका भी वैल्यू आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, जैसे 1 है इसमें क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/k4 पाई। तो देखिए k का वैल्यू कितना होता है, अभी आपने देखा था यहाँ पर ये होता है, तो आप इसको इसमें लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ और 4 × 22/7 हो, यानी आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये रहा आपका कूलम्स लॉ। जैसे k को क्या कहते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट, और जो एप्सिलॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।